बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मा अरीमा मॉडल के बारे में। और आर्मा अरीमा मॉडल के क्योंकि ये टाइम सीरीज मॉडल हैं और फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं, इसके लिए हमें एक तो टाइम सीरीज डाटा चाहिए और दूसरा ये जितना लंबी सीरीज हो, जितना ज़्यादा सैंपल साइज हो, जितना बड़ा सैंपल साइज हो, उतने ही रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। लिहाजा आर्मा अरीमा मॉडल के लिए जो डाटा सीरीज हमें चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं एक्सेल में और उसके बाद फिर एसपीएसएस में, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमने आर्मा अरीमा मॉडल्स को एस्टिमेट करना है एसपीएसएस के अंदर। तो हम बॉक्स जेंकिंस मेथड फॉलो कर रहे हैं जिसके 4 मेजर स्टेप्स हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन के बाद एस्टिमेशन ऑफ द आर्मा अरीमा मॉडल्स डिफरेंट ऑर्डर्स के साथ, और उसके बाद फिर एस्टिमेशन के बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट हम अप्लाई करते हैं एंड वी चूज द बेस्ट मॉडल फॉर द पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग। लेकिन उससे पहले हमें डाटा चाहिए, तो डाटा कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ा इशू है। मैं आज आपके साथ जो एक वेबसाइट शेयर करने लगा हूँ, इसको investing.com कहते हैं। मैंने इसको खोला आपके सामने, मैं सारे स्टेप आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मार्केट्स में गए, मार्केट्स में करेंसीज और करेंसीज में सिंगल करेंसी क्रॉसेस में अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ करेंसीज हैं। फर्ज करें मैं अगर यूरो अगेंस्ट यूएस डॉलर, मैंने कोई रैंडमली 5 करेंसीज सिलेक्ट करनी है जिसको मैंने पहले से ही सोच रखा है फॉर द टाइम सेविंग। तो इसके लिए मैं यूएस डॉलर को यूरो के सामने और फिर सऊदी रियाल, कतरी रियाल और इस तरह से पाकिस्तानी रुपी एंड सो ऑन। तो ये 4 करेंसीज जो हैं ये मैंने 4-5 करेंसीज जो है वो मैंने सोची हैं अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो यहाँ से इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये इसका डाउनलोड करने का और इसकी इसकी डेट और इसकी रेंज डिफाइन करने का ये तरीका है। ये मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे ऑप्शन है हिस्टोरिकल डाटा का, क्योंकि इसके लिए हिस्टोरिकल डाटा हमें चाहिए होता है। हिस्टोरिकल डाटा के अंदर जाके मैंने यहाँ पे रेंज डिफाइन की। रेंज फर्ज करें मैं 1 जनवरी 2021 से यानी 1 जनवरी 2021 से अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको 01 ये मैंने इसको क्रॉस किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 किया जनवरी मंथ के लिए, 1 जनवरी के लिए। उसके बाद एंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई किया तो ये मेरे सामने ये सारा डाटा अरेंज होके आ गया। इसमें इस डाटा को ये देखने के बाद हम यहाँ से इसका ये डाउनलोड का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया। इसी तरह एक-एक करेंसी को मैंने खोला और ये जो 5 करेंसीज मैंने खोली हैं और इनका डाटा जहाँ पे डाउनलोड किया है, उसकी एक्सेल की मैंने एक डाटा फाइल बना दी। यहाँ पे डेट वहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे लगा दी। अब वन बाय वन यहाँ पे सारी करेंसीज के एक्सचेंज रेट जो है मैं लेके आता हूँ और ये डाउनलोड होके कहाँ गई, ये मेरे जो जो भी मेरा ब्राउज़र जो है वो मुझे बताएगा, जहाँ भी ये डाउनलोड हुई हैं, तो ये मेरे डाउनलोड्स में ये सारी डाउनलोड होके आ गई हैं। मैं इन सारी फाइल्स को फिर उसके बाद खोल लिया एक्सेल में, एक्सेल की इन सारी फाइल्स को। ये सीएसवी फाइल्स हैं, याद रखें सीएसवी एक्सटेंशन के साथ जितनी फाइल्स होती हैं वो कंपैटिबल होती हैं, जितने भी डाटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ कंपैटिबल होती हैं। इसलिए अगर कहीं ऑप्शन सीएसवी का है तो वहाँ आप सीएसवी एक्सटेंशन के साथ ही, यानी कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल जिसको कहते हैं सीएसवी, आप ऐसे सीएसवी एक्सटेंशन के साथ आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए ये पाकिस्तानी करेंसी मैंने यहाँ से पिक की, इसकी प्राइस और फिर इसको मैंने यहाँ पे मैं ले गया अपने डाटा फाइल के अंदर। तो पी के आर के नीचे मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। उसके बाद मेरे सामने है यूएस डॉलर, ये हो गया, ये मैंने कर लिया। यूएस डॉलर अगेंस्ट यूएई, ये यूएई की करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड ये यूएई की ये मेरे साथ ही करेंसी, कंट्रोल वी। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम गए। नेक्स्ट में ये हो गया, ये हमने कर लिया। कतरी रियाल है, कतरी रियाल की मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने अपनी ये जो डाटा फाइल है इसके अंदर कतरी रियाल की ये जगह है, इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी किया। और फिर उसके बाद मेरे पास और जो करेंसीज हैं वो
वो यूरो है, यूरो को इसी तरह मैंने यहाँ से यूरो अगेंस्ट डॉलर, लेकिन ये जो यूरो है, इसमें आपने देखा होगा जब मैंने डाउनलोड किया इसको, ये investing.com की वेबसाइट से, तो आप देखें कि इसने किस तरह डिफाइन किया। ये यूरो पर यूएस डॉलर है, यूरो पर यूएस डॉलर। तो इसको क्योंकि हम यूनिफॉर्मिटी के लिए हम इसको एक ही पैटर्न पे लेके आते हैं, तो लिहाजा मैं इसमें यूरो में जाके सॉरी एक्सक्यूज मी, ये हम यूरो में जाके इसको मैं 1 ओवर करूंगा, इसको 1 से डिवाइड करूंगा, इक्वल टू 1 स्लैश ये आ जाएगा। तो ये मेरा यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, यानी यूएस डॉलर ओवर यूरो ये आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ से इसको ड्रैग कर लिया, डबल क्लिक, इसको कंट्रोल सी। अब इसमें फार्मूला लगा हुआ है, तो इसको फार्मूला खत्म करने के लिए ही हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके मैं इसको वैल्यूज, ये वैल्यूज का बटन है, इसको ओके किया, तो अब ये फार्मूला खत्म हो गया। अब मैं इसको आसानी से कंट्रोल सी यानी कॉपी करने के बाद इसको मैं अपनी डाटा फाइल जो मैं बना रहा हूँ, ये यूरो के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दिया। अब मेरी एक आखिरी करेंसी रह गई, यानी यूएस डॉलर, सऊदी रियाल। तो यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल सी करके अपनी डाटा फाइल के अंदर मैं ले गया, और ये सऊदी रियाल के अगेंस्ट इसके अंडर जो है मैंने कंट्रोल वी इसकी। अब एक सबसे बुनियादी चीज जो चेक करने वाली होती है, देखें अगरचे आप एक बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट से डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि डाटा यूनिफॉर्म हो। आप देखिए यहाँ पे ये डाटा यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसमें कुछ वैल्यूज ज्यादा हैं, कुछ कम है। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम यहाँ से जितना जो एक्स्ट्रा डाटा है उसको हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। इसको मैंने यहाँ से इनको डिलीट कर दिया। तो ये मेरा अब डाटा कंट्रोल होम, ये मेरा फाइनल डाटा है। मैं इसको फाइल नेम रखा हुआ है डाटा फाइल, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। नाउ दिस डाटा फाइल इज रेडी टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। अब इसके बाद का जो स्टेप है, हमने इसको SPSS में लेके जाना है। मैंने SPSS की फाइल खोलनी है। SPSS आपको पता है लेटेस्ट वर्जन जो है वो IBM की एक्सटेंशन के साथ है। ये मैंने इट टेक्स अ फ्यू सेकंड्स टू ओपन। इसके दो तरीके होते हैं एक्सेल फाइल को SPSS में खोलने के लिए। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं उसके आइकॉन के ऊपर, लेकिन मैंने क्योंकि डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन नहीं रखा हुआ, तो लिहाजा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरा तरीका ये है कि हम SPSS को खोलते हैं, और ये इट टेक्स सम टाइम। तो SPSS जैसे खुलता है तो उसमें फाइल का ऑप्शन है, फाइल ई व्यूज में अगर आप कर रहे हैं तो फॉरेन डाटा इसको कहता है फॉरेन, और अगर आप SPSS में कर रहे हैं तो आप फाइल और ये इंपोर्ट डाटा आप कर सकते हैं या ओपन डाटा कर सकते हैं। तो आपकी एक्सेल ये हमारी फाइल है, और ये इसका पाथ है हमारा डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप पे ये हमारा डाटा है, और ये डाटा फाइल जो मैंने अभी प्रिपेयर की है, इसको डबल क्लिक करेंगे। इट टेक्स अ फ्यू मिनट। ये बार होता है, इसको अगर आप ड्रैग करके एक दफा आप इसको देख लें कि डाटा जो है वो सही तौर पे आया है यहाँ पे या नहीं। तो ये सही तौर पे मुझे तो शो हो रहा है, हेडर रो नेम है, हेडर रो में वेरिएबल के नाम है, तो वो भी सब सही है। तो अगर ये ठीक है तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये मेरी जो है SPSS के अंदर फाइल हो गई। लेकिन आप देखें इसके डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा हैं। कंट्रोल T करके हम इसके वेरिएबल्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं अंडरस्कोर, क्योंकि SPSS जो है वो अंडरस्कोर को एक्सेप्ट करता है, डैश को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए डैश की बजाय इसको हम अंडरस्कोर से यहाँ मामूली सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, ताकि
हमें बड़े क्लियरली ये वैल्यूज नजर है। इसके अलावा डेसिमल प्लेसेस, आमतौर पे करेंसीज में हम डेसिमल प्लेसेस 4 रखते हैं। इसी तरह इसमें भी हम ये 4 डेसिमल प्लेसेस, और इसी तरह इसमें भी मैंने 4, और इसमें भी मैंने 4। ये मैं टाइम ज्यादा लेके आपको एक एक स्टेप तक के आपको याद हो जाए, इसलिए मैंने मल्टीपल टाइम इसको मैं ज्यादा रिपीट, एक ही स्टेप को रिपीट किया है। अब अगर आप कंट्रोल टी करके ये अगर डाटा को व्यू करें, नाउ दिस डाटा फाइल इज रेडी टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, estimation of the ARIMA models, and then for the application of diagnostic test and choosing the best model after the application of diagnostic test। फोरकास्टिंग हम बेस्ट मॉडल के ऊपर करते हैं, और वो बाकी वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच।